नमस्कार। अभिव्यक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन। परम पूज्य उषा बहन जी जैसे अद्वितीय संत जिसके जीवन में हों, उसके जीवन में तो संतों की अकारण ही कृपा हो जाती है। जिस परिवार में बोबो जी ने जन्म लिया वह एक साधारण परिवार तो नहीं हो सकता। उसमें भक्ति का समावेश तो बहुत पहले से ही था और वहीं पे ही उनके छोटे भाई एक सखी भाव में दिव्य विभूति थे, जो थे पूज्य श्याम भाई साहब। आज उनकी पुण्यतिथि है और उसी के चलते आज मेरा यह सौभाग्य है कि मैं उन्हें कुछ अपने हृदय के उद्गार प्रस्तुत करूं उनकी स्मृतियों के माध्यम से। सदाशिव कॉलेज शिक्षा और अध्यात्म का केंद्र अम्बाला में स्थित है। जी हाँ, यही है उनकी सुंदर वाटिका का नाम, जिसमें उनकी भक्ति एक बड़े जन समूह के रूप में प्रकट हुई और आज भी उन्हीं के परिकर में वही दुलार और प्यार हम महसूस कर सकते हैं। सौभाग्यवश मैंने भी अपनी आध्यात्मिक यात्रा यहीं से आरंभ की, जिससे कि मैं पूज्य बोबो जी के परिकर तक, वृंदावन तक पहुंची। उन्हीं का ही प्यार, दुलार और आशीर्वाद आज भी मैं महसूस करती हूँ। उनका जन्म 1936 में भटनागर परिवार में हुआ। उनका शिक्षण कार्य 1953 से लेकर 1972 तक रहा। उसके बाद भी यह सदाशिव कॉलेज एक शिक्षा केंद्र के साथ साथ भक्ति का केंद्र बन गया और आज तक भी वहाँ उनके उसी तरह से प्रातः और सायं का सत्संग भक्ति भाव से परिपूर्ण चलता है। श्री युगल प्रेम में पगे हुए दूरदर्शी दार्शनिक और सुलझे हुए विचारों वाले थे हमारे पूज्य भाई साहब। यहाँ की प्रमुख बहन अरुणिमा दीदी ने उनके विषय में कुछ बताया कि वो उनकी एक पूर्व जन्म की घटना उन्होंने लिखी है। देखते हैं। नित्य लीला में सेवा प्राप्ति। जैसा कि माना गया है कि पूज्य भाई साहब नित्य लीला विहार में सुवदना सखी के रूप में पूर्व जन्म में रहे। उसी के विषय में लिखा है, नित्य लीला में सेवा प्राप्ति। निकुंज की भूषण राधा माधव की प्रिय सखी सुवदना के पास कोई सेवा ना होने से उसने श्री जी से कोई सेवा पूछनी चाही, तो श्री कृष्ण बीच में आ गए। बोले, तुझे सेवा मैं बताता हूँ। अभिन्न हृदया सखियों के मध्य भी लजीली राधा मुझ में संकोच करती है। तू इसे मेरे निकट लाकर लाड लडाया कर। सखी सुवदना ने प्रति अवसर ऐसा करना आरंभ कर दिया। स्वयं भी प्रियतम से वही सुख पाया। ऐसी सखी थे मेरे प्रिय श्री भाई साहब। अरुणिमा गंभीरा, अम्बाला। तो ये उनका पूर्व जन्म की एक घटना रही, जो नित्य विहार लीला से वो सखी रूप में रहे और हमारे तक वो सिद्ध संत के रूप में यहाँ प्रकट हुए। पूज्य भाई साहब समय समय पर अपने भक्तों और अपने श्रद्धालुओं के लिए बहुत सुंदर सुंदर प्रवचन और सत्संग किया करते थे। उनमें से एक भागवत पाठ में किया हुआ छोटी सी क्लिपिंग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। उन्हीं के वचन सुनते हैं इस क्लिप के माध्यम से। उद्धव जी के प्रति अपनी वार्ता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का आरंभ त्रेता युग में हुआ। वर्णाश्रम धर्म की समीक्षा पहले हो चुकी है। श्री उद्धव जी का प्रश्न ये है कि भगवान, हम लोग संसार के झमेले झंझटों में फंसे रहते हैं। ये भी जानते हैं कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर भजन के नाम पर कुछ कर नहीं पाते।
मन में कामना तो होती है, भगवत पथ की सराहना तो मन में है, पर सराहना से क्या होता है जब हम व्यावहारिक जीवन में भजन पूजन ठाकुर का स्मरण कुछ भी तो नहीं कर पाते। इसका इसका कोई ऐसा उपाय बतलाइए। मुझे भाई साहब की बड़ी बहन उत्तम जो आजकल हिसार में रहती हैं, उनके भी कुछ शब्दों में उनके विषय में जानकारी हासिल हुई। आइए सुनते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से। हमारे यहाँ तो कीर्तन ही होता था ना सुबह 4 बजे। हाँ तो जी। शाम भी बैठता था। बाबूजी कीर्तन कराते थे, हम 4 से 5 अच्छा यही लिख लेना, 4 से 5 कीर्तन कराते थे। अच्छा। बहुत सभी बहुत खुश होते थे। और कीर्तन के बाद फिर हम और कामों में लग जाते थे। हाँ जी हाँ शाम जी। भी बहुत खुश होता था कीर्तन से। अच्छा तो सब लोग आते जाते थे। उनके धीरे धीरे ये पढ़ता चला गया। अच्छा। और 7 साल का था तब तो ये सारी गीता सुना दिया करता था जबानी। अच्छा। हाँ, इसके बहुत अच्छे गुण थे और भक्ति भाव इसे शुरू से ही था। जैसे लोगों को तो बहुत था ना, लेकिन ये लोगों का भाई होने के नाते थोड़ा बहुत इसको ही भक्ति भाव बहुत था। और ये बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करा करता था। अच्छा। हाँ, ये कभी ऐसे खेला कूदा नहीं, भाग दौड़ नहीं करी। ये हमेशा ज्ञान की बातें, कल्याण यही पढ़ा करता था। तो इसको बहुत ज्ञान रहता था इस तरह से। बस वही मम्मी ने, मेरी मदर ने यानी बहू ने कहा भी कि भाई सब जैसे शादी करते हैं तू भी करा। शक्ति और श्रीश ने भी करा ली। तो इसने मैंने कर दिया कि मैं शादी कभी नहीं कराऊंगा। हाँ, तो इसने शादी कभी नहीं कराई और माना भी नहीं है, कभी नहीं माना। इसको शादी से कुछ बड़ी चिढ़ सी थी। कहता शादी क्या, मैं नहीं शादी कराऊंगा, मुझे बेहस में नहीं जाना, मुझे नहीं अच्छा लगता यहाँ। जैसे मुंह से हरे राम का महामंत्र दिन भर करता रहा। कोई आया बातचीत कर ली, वैसे ये बोलता रहा। अच्छा। ये उसका हाँ हमेशा ही रहा है। वो चर्चा करता था, बड़े शास्त्र पुराण पढ़ता रहता था, कभी खेला कूदा नहीं। बड़े बड़े शास्त्र और पुराण वो पढ़ता रहता था। और मुझे भी पुराणों में से बहुत सी कथाएं सुनाया करता था। कहते चल बैठ सुन मेरी बात, तू इधर उधर फिरती रहती है, ले कथा सुन। फिर बड़ी बड़ी कथाएं सुनाया करता था और मैं भी बड़े शौक से सुना करती थी। हाँ, नहीं वैसे ही रहा हमेशा। हाँ, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लड़कियों का आना जाना शुरू हो गया। हाँ, बहनें अपने भाई की तरह इसको मानती थी और बहुत अच्छा उच्च विचार वाला, उच्च आचरण वाला कहती थी। और भाई साहब शुरू से हो गए ये। तो धीरे धीरे बस भाई साहब ही फैल गए सारे में। हाँ, उसने लिखी है, मेरे पास 2-3 किताबें हैं लिखी हुई। और जैसे वो बड़ी बड़ी किताबें उसने लिखी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। मुझे भाई साहब की, शिरीष भाई साहब की बेटे आलोक और उन्हीं की बेटी दीपा, जिन्होंने बोबो जी के बाद उनके परिकर को आज तक संभाले रखा हुआ है, उनके ही शब्दों में आइए सुनते हैं कुछ विचार अपने श्याम चाचा जी के लिए। श्री श्याम भाई साहब एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको शब्दों में बांध पाना थोड़ा कठिन है। यूं तो ये हमारी परम पूज्य बोबो जी के, उषा बहन जी के छोटे भाई थे। श्याम नाम था, श्याम मोहन भटनागर। किंतु बचपन से ही इनकी झुकाव धर्म की तरफ था, ठाकुर जी परम प्रिय किशोरी जी की तरफ था, सखी भाव था। और बचपन में इनका अधिकतर समय विभिन्न शास्त्रों को, विभिन्न आध्यात्मिक पुस्तकों को, भक्त चरित्रों को आदि को पढ़ते हुए, गीता का पाठ करते हुए, गीता का बहुत सुंदर ज्ञान था, इन सब में ही इनका बीता। एमए तक पढ़ाई करी, फिर कॉलेज में लेक्चरर लग गए। लेकिन क्योंकि मन विरक्त भाव में था, सखी भाव में था, तो इन जागतिक चीज़ों में कभी मन नहीं लग पाया। और अंततः इन्होंने अपने आप को समेट लिया
और विरक्त भाव से ही अम्बाला छावनी में रहने लगे। स्वयं इतने पढ़े लिखे थे और इतनी पढ़ाई की थी कि उसकी वजह से पढ़ा लिखा समाज इनसे बहुत इम्प्रेस्ड रहता था और बहुत अच्छे अच्छे लोग, कई तो सुप्रतिष्ठित लोग इनके पास आते और आध्यात्मिक चर्चा करते, सत्संग चलता। आजीवन इन्होंने अपने आप को बहुत समेट के रखा, विरक्त भाव से रहे, अपने आप को सुवदना सखी के रूप में देखा करते थे और ठाकुर जी से प्रीति नित्य निरंतर इनकी बढ़ती गई। अंततः 2014 में ठाकुर की सन्निधि में प्रिया प्रीतम की श्री चरणों में सदा सदा के लिए उनकी सेवा में पहुंच गए। जय जय राधे श्याम। अमूमन सभी लोग उन्हें भाई साहब कहा करते थे, संपूर्ण जगत के भाई साहब, पर मैंने कभी नहीं कहा। पूरे अधिकार से उन्हें चाचा जी कहा फिरता था। शुरुआत में एक आध बार उन्होंने बोला कि वे किसी रिश्ते के संबोधन से जाने जाएं, ऐसा नहीं चाहते, लेकिन फिर मेरी आदत देखकर कभी कुछ नहीं कहा। भला ऐसे कुल जिसमें भूआ बोबो और चाचा श्याम चाचा जी हों, जन्म लेके ना इतराऊं तो फिर क्या फ़ायदा। मुझसे अति प्यार था, करते तो शायद सबसे होंगे, पर सभी को अपने वाला स्पेशल लगता था। ऐसा व्यक्तित्व था उनका। एक बार मैं परेशान हो रहा था कि बच्चे अभी छोटे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए मुझे, तो बड़े इत्मीनान और ठहराव से बोले, कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं यहाँ। अनाथों को सनाथ कर देने वाला उनका कथन और वैसा ही गरिमामय व्यक्तित्व। पापा के जाने के बाद उनका अभाव तब तक नहीं हुआ जब तक चाचा जी थे। अब तो ऐसा लगता है कि अनकंडीशनल लव करने वाली पूरी जनरेशन चली गई। श्री चाचा जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, मैं सदा नतमस्तक रहूँगा। पूज्य श्याम भाई साहब के संपर्क में जो भी आया वो प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। हरियाणा में नियुक्त IPS IG श्रीमती भारती अरोड़ा जी जैसे ही उनके संपर्क में आई, उन्होंने भी सर्वस्व अपना उन्हीं के चरणों में न्यौछावर कर दिया और आज वो जल्दी ही सेवानिवृत्ति पाकर श्री कृष्ण भक्ति में लीन रहने लग गई हैं। उन्हीं के शब्दों में आइए सुनते हैं पूज्य भाई साहब के लिए उनके विचार। उनके पति विकास अरोड़ा जी, जो आज कल IPS IG फरीदाबाद में कार्यरत हैं, उनके विचार भी सुनते हैं पूज्य भाई साहब के लिए। राधे श्याम। मैं बहुत देर से, कई घंटों से श्री भाई साहब के बारे में, उनके विषय में कुछ कहने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन उनका विचार आते ही हृदय भर आता है और वाणी रुक जाती है, मैं बोल ही नहीं पाती। अब फिर प्रयास कर रही हूँ। श्री भाई साहब अत्यंत अद्भुत, अलौकिक, दिव्य संत थे। इस धराधाम पर आने से पहले वह श्री कृष्ण के संग उनके नित्य धाम में सखी स्वरूप में रहते थे। सुवदना उनका नाम था, सखी सुवदना। फिर वो इस धाम पर आए, इस धरा पर आए, अपना धाम छोड़कर हम जैसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए। करीब 77 वर्ष यहाँ रहे और उसके बाद अपने स्वरूप में पुनः स्थित हो गए। सुवदना सखी के स्वरूप में वापस चले गए। यहाँ जो उन्होंने जीवन व्यतीत किया 77 वर्ष, एक आदर्श जीवन उन्होंने व्यतीत किया हमें सिखाने के लिए। ज्ञान, वैराग्य और प्रेम का तो वो भंडार ही थे, मानो प्रेम से ही बने हुए थे। इतना प्रेम उनके हृदय में था, जीव मात्र के प्रति इतना प्रेम था। उन्होंने एकांतिक जीवन व्यतीत किया और सारा दिन एक कमरे में बंद रहते थे। उनका हृदय निरंतर क्रंदन करता था श्री कृष्ण के लिए। श्री भाई साहब के बारे में क्या बोलूं, वो तो हम सबकी अपनी आत्मा ही है। मुझे याद है कि जब भी भाई साहब से मिलने जाना होता था तो उनके वातावरण के नज़दीक आते ही ऐसा लगता था जैसे कोई
बड़ा ज़बरदस्त प्रेम का पुंज बैठा हो और प्रेम की किरणें जिनसे चारों ओर प्रकाशित हो रही हों। तो ऐसी एक दिव्य अनुभूति का अनुभव उनके पास पहुंचने से होता था और सारे मन के जो द्वंद्व चला करते थे वो उनके समीप आते ही ख़त्म हो जाते थे। भाई साहब आज भी फिज़िकल रूप में नहीं है, लेकिन नॉन फिज़िकल रूप में आज भी हम सबके साथ हैं और हर एक को गाइड कर रहे हैं, हर एक को संभाल रहे हैं और हर एक को भक्ति में आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के दिन मैं भाई साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सदैव उनकी कृपा हम पे इसी प्रकार बरसती रहे। जय जय श्री राधे। प्रणाम। उन्हीं के परिकर में हुए कुछ कीर्तन की झलकियाँ।
सुंदर। इसी पर्रिकर को देखकर आज भी उनकी प्रेजेंस का एहसास हमें होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से यह भावांजलि उन तक पहुँचे और हमें भी नाम रूप की दृढ़ता का आशीर्वाद मिले, यही कामना है। और इसी प्रकार सिद्ध संतों का इस चैनल पर मेरा ये लाने का प्रयास रहेगा और यह कामना भी रहेगी कि आप भी इस विषय को जन जन तक पहुंचाने में सहायक हों। इसी तरह आगे आने वाली वीडियो को भी आप देखते रहें और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा, जिससे कि आगे इसी तरह के विषयों को हम जन जन तक पहुंचा पाएं। धन्यवाद।